अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, इजी और परफेक्ट मटन देगी कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी हाफ़ के जी मैंने मटन का गोश्त ले लिया था और मटन जो है मैंने मिक्स मटन लिया है, यानी कि इसमें हड्डियाँ भी ली हैं मैंने। इससे आपका कोरमा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 10-12 मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये होल स्पाइसेस हम शुरू में ऐड करेंगे और ये वो होल स्पाइसेस हैं जिनका हम कोरमा मसाला पाउडर रेडी करेंगे, जिसमें मैंने लिए जी बादाम तकरीबन 15, 2 सिनेमन स्टिक्स, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिए है, 15 तकरीबन मैंने यहाँ पे काली मिर्चें लिए हैं, आधा छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, छोटा सा टुकड़ा मैंने जलपत्री का लिया है, 3 से 4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने तेज़पात लिए हैं। इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा सा कोरा मसाला जो हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिए। गोल्डन सा करना है आपने, ओवर इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो कोरमा है वो कड़वा हो सकता है। और यहाँ पे मैंने ले लिए जी 200 ग्राम्स दही। दही आपका थिक और मीठा होना चाहिए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली या पैन में भी बना सकते हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है और हाफ़ कप मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जो है मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ एज अ कुकिंग ऑयल। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ कि एज अ कुकिंग ऑयल आप सरसों के तेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको शुरू में स्पाइसेस दिखाए थे वो डाल दें ताकि इनका अरोमा आ जाए ऑयल के अंदर। एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू ऐड हो जाती है ऑयल के अंदर या घी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने मटन डाल दिया है। इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से कम भी 5 से 6 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि एक तो गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाए। मटन कोरमा को जितना ज़्यादा अच्छा आप भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी रेसिपी रेडी होगी, उतना अच्छा जायका इन्हेंस होकर सामने आएगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वाइट पिंक से ये बिल्कुल वाइट हो गया है और यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई हो गई है हमारे मटन की। बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया था नमक 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की थी, आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया था। तमाम स्पाइसेस को डालकर अच्छी तरह से भूनें और मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम रखी हुई है ताकि हमारे स्पाइसेस वगैरह जो है जले नहीं। यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपके स्पाइसेस जल रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 to 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत हल्की आंच रखी हुई थी तो मेरे स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं जले। यहाँ पे मैंने प्याज और दही लिया था और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया आपस में। चाहें तो अगर आप दानेदार कोरमा बनाना चाह रहे हैं तो आप प्याज को हाथों की मदद से भी चूरा कर सकते हैं, फ्राई प्याज को, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़रा स्मूथ सा कोरमा बनाना है तो मैंने जो है दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिए। बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल नरम सी ग्रेवी जो है वो रेडी होती है इस तरह से। बाकी जायके में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा ग्लास पानी ऐड किया था उसी बर्तन में जिसमें मैंने ब्लेंड की थी दोनों चीज़ें, और इसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर दे दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी और बड़े अच्छे से हमारा जो मटन है इसमें टेंडर हो गया था। 20 to 25 मिनट्स लगते हैं कुकर में। आफ्टर 25 मिनट्स आप देख सकते हैं मटन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे जी अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर लें और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोरा मसाला पाउडर जो मैंने रेडी किया है वो मैंने अब शामिल किया है। इसको भी पकने दें तकरीबन अच्छी तरह से 5-6 मिनट। जैसे ही आप इसमें कोरमा मसाला डालेंगे इसकी बहुत ही अच्छी सी लुक जो है वो आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि कोरमा की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है हमारा मटन कोरमा। यहाँ पे पानी वगैरह मैं इसका बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ, भुनाई कर रही हूँ इसकी। और अब आप जितनी इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं, थिक रखना चाहते हैं तो थिक रहने दें। मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है और उसके बाद मैंने 5-6 मिनट के लिए इसको रख दिया था दम पे, और फिर मुझे जितनी मीडियम से इसकी ग्रेवी चाहिए थी उसके हिसाब से जो है मैंने इसको रख लिया था।
आफ्टर 6 मिनट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है हमारे मटन कौरमा की। और ठंडा होने के बाद ही और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो मुझे बस इतनी ही रखनी थी। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बस कौरमा हमारा रेडी है। मेरी पूरी रेसिपी को देखिएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर बनाकर रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये है जी कौरमा की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।